नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बहन कुमारी मायावती जी ने बसपा की उत्तर प्रदेश की इंटेंसिव रिव्यू मीटिंग की है। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड की भी मीटिंग की, लेकिन 4 दिन पहले हुई इस मीटिंग ने सबका ध्यान खींचा हो या न खींचा हो, लेकिन राजनीतिक दलों में इस मीटिंग को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि इस मीटिंग में ये माना जा रहा है कि विधानसभा वाइज जो उन्होंने एक रिव्यू किया है उसमें कई प्रत्याशियों को उन्होंने लगभग फाइनलाइज भी कर लिया है, ऐसा लोग मान रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बहन कुमारी मायावती जी 2007 के अपने जो 2007 में उनको 30% लगभग 31% के आसपास उनको वोट मिला था, 30 और 31 के बीच में, तो उसी तरह का वोटिंग परसेंटेज वो दोबारा गेन करना चाहती हैं। हालांकि 2007 के बाद बहन कुमारी मायावती जी और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का वोटिंग परसेंटेज लगातार घटा और 2022 का अगर विधानसभा चुनाव हम देख लें तो 12.88% वोट उनको मिला था, यानी बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी अपने उस वोट बैंक को दोबारा रिवाइव कर पाएंगी? क्या बसपा पुराने अपने वोटिंग परसेंटेज को एक बार फिर से कायम रख पाएगी? और ऐसे में तब जब उनका वोट यानी उनके समाज का वोट, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग के अलावा अति पिछड़ा वर्ग और दलित और एसटी समुदाय उनके साथ जुड़ पाएगा। एसटी समुदाय में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अन्य पार्टियों में गए, मसलन बीजेपी में चले गए, या जो अति पिछड़ा वर्ग के उनके वोटर थे वो सपा में चले गए, भाजपा में चले गए, यानी उनके वोटों का जो बिखराव था, क्या वो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर पाएंगी, वो अपने पक्ष में कर पाएंगी? इसी पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ लोगों के बीच में हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक बांगरमऊ से नेता आलोक जी हैं। आलोक जी, आप बताएं, आप तो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, माना यह भी जाता है कि आपकी पार्टी की तरफ यानी सपा की तरफ वोट बैंक बहन कुमारी मायावती जी वाला जो उनका एक वोट बैंक माना जाता है वो खिसका, कुछ आपके तरफ कुछ भाजपा की तरफ। आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी वह वोट परसेंटेज वापस ला पाएंगी? देखिए, बहन जी का जो जातीय सोशलिंग इंजीनियरिंग थी वो उस टाइम पर इनकी कामयाब हुई जब BS4 एक्टिव था, और BS4 एक्टिव होने की वजह से बहन जी को वो सपोर्ट मिला। बहन जी को, ये दर्शकों को बता दीजिए कि BS4 मतलब क्या? BS4 मतलब जो उनका एक सेवा दल था, पीछे से बैकएंड का जो एक इनका कार्यक्रम, BS4 नहीं बल्कि DS4। हाँ। तो DS4 इनका एक जो अनुसांगिक संगठन था, जैसे RSS है, जैसे हम लोगों के अनुसांगिक संगठन 17-18 हैं, इस समय 2-3 और बढ़ गए हैं। लगभग पहले 17 थे हमारे, 16, 2 और 18, यानी एक बाबा वाहिनी और एक SC/ST, तो 18 हो गए हमारे। तो अब बहन जी के पास वो वोट उस टाइम पर काशीराम जी का बहुत सारा जमीनी जो वर्किंग था, उस जमीनी वर्किंग की वजह से काशीराम जी जो छोड़ के गए थे विरासत, उस विरासत को बहन जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन जब उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम बीजेपी के लोगों ने, सुन लीजिए, बहुत सारी चीजों में हुआ, और अचानक से सरकार उनकी 2012 में जाती है, और हम सब लोगों की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आती है। उसके बाद लगातार उनकी सोशल इंजीनियरिंग में गिरावट, लगातार उनके संगठन में गिरावट, और लगातार संगठन का डिसमैनेजमेंट होना, ये कहीं ना कहीं दबाव में। और बहन जी से मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, मेरी तो हार्दिक इच्छा है, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2019 में उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया था, और फिर उन्होंने कहा कि अगर बहन जी साथ दे दें तो 2029 में हम उनको देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। पर मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ जो आपका गठबंधन है, बीच में कांग्रेस भी ट्राई कर रही थी कि BSP के साथ गठबंधन हो जाए, उनका वो जो लगभग 13% वोट है वो भी जुड़ जाए आप लोगों के साथ। मैं उसी चीज पे आ रहा था, प्रयास कर रहे हैं वो 2022 में जो आपने 12.58 बताया, वो घट करके 2024 में 5.7 रह गया, यानी कि लगातार गिरावट जा रही है। लगातार गिरना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो किसी के दबाव में काम कर रही है, उन पर लोगों का भरोसा नहीं रह गया, जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है। और दूसरी चीज, लगातार जो बार बार टिकटार थी बदलती थी, चुनाव के दरमियान
आज टिकट शुक्ला जी का हुआ, कल किसी बाबू साहब का हो गया, परसों किसी और का हो गया। इस तरह जो टिकटों में बदलाव हुआ। दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे माइनसमेंट लगता है कि उन्होंने अपने सभी नेताओं पर, जब कभी किसी नेता की बात आई तो उन्होंने एक ही बात कि ये आपराधिक उसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, मैं इसलिए इनको निकालती हूँ। भाई देखिए, ये घर है, परिवार में 20 लोग होते हैं, उसमें कई बार खटपट होती है। आप अपने नेताओं के साथ बैठ के बात करेंगे 1 to 1, जब तक बात नहीं होगी तब तक चीजें नहीं होंगी। आपके यहाँ भी नेताओं से बात लोग कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आपके यहाँ से भी छोड़ के तो गए। नहीं, हमारे यहाँ से जो लोग गए और वो या तो यही आरोप लगा कि पार्टी विरोधी। ना, वो या तो गद्दार थे, या तो चालुकार थे, या तो अपनी विरासत को बचाने के लिए गए, जिन्होंने अकूत संपत्ति धन अर्जित करी, या जिन्होंने अकूत संपत्ति अकूत संपत्ति सरकार में नहीं, हमारी सरकार में दर्ज करी हो या किसी खुद स्वीकार कर लिया। नहीं, मैं क्या करूँ, अगर उन्होंने अकूत संपत्ति, शुक्ला जी के पास चलते हैं। मैं शुक्ला जी की ही बात कर रहा हूँ। नहीं, पहले आप अब उनकी बात तो कर लें, उनकी बात भी आप ही बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आप बताएं, क्या बीएसपी अपना वो वोट बैंक रिवाइज जो करने की कोशिश कर रही है वो कर पाएगी 2007 वाला? इस बार 7 वाला तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है भीम आर्मी। भीम आर्मी के वजह से जो है बसपा का वोट जो है कुछ खिसकेगा। लेकिन इस बार जो है कुछ लगता है मुझे जो है कि जनता में एक उनके प्रति वो है कि बहन जी का शासन सबसे बढ़िया रहा। अच्छा, सबसे बढ़िया शासन जो है मायावती जी का रहा, उससे बढ़िया शासन किसी का नहीं रहा। ये मैसेज है जनता, ये मैसेज है जनता में, और जनता फिर चाहती भी है कि बहन जी की फिर सरकार बने। तो इसका मतलब क्या उनकी सीटों में जो अभी मात्र एक विधायक है, कोई सांसद नहीं है, कोई राज्यसभा सांसद नहीं है, कोई लोकसभा सांसद नहीं है, कोई विधान परिषद सदस्य नहीं, केवल एक विधायक बलिया से उमाशंकर सिंह है, तो आपको क्या लगता है कि अब उनकी सीटों में कितनी 40, 50, 60 कितनी सीटें हो जाएंगी? नहीं, 50-60 सीटें इस बार हो सकती हैं। अच्छा, हाँ, इस बार जो है 50-60 सीटें जो है बढ़ सकती हैं, जो है माने लगभग 50-60 सीटें मायावती जी 2027 के इलेक्शन में पा सकती हैं इस बार। ये आपका रिव्यू है? मेरा रिव्यू। चलिए, हम और लोगों के पास भी चलते हैं। देखिए शुक्ला जी, हम और लोग आम पब्लिक से भी बात करते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। सर, आपको क्या लगता है, बहन कुमारी मायावती जी की सीटें जो है वो, और लोगों से हम बात करेंगे, इन्होंने कहा कि 50-60 सीटें आएंगी, फिर तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि बहन जी 2007 वाला परसेंटेज गेन करने की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलो बहुत अच्छी बात है, अगर वो उस गेन का टारगेट करें, और वो टारगेट अगर सेट नहीं हो पाता है तो मैं कह रहा हूँ कम से कम उनको 18% वोट अचीव करना चाहिए, कम से कम 20% वोट अचीव करना चाहिए। अगर उनका वोट 20% हो जाएगा तो मैं ये मानता हूं कि उनकी सीटें 25 से 30, 35-40 सीट के बीच में वो आ जाएंगी। अगर 35-40 सीट आती है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या उनका समर्थन लेना चाह रहे हैं? नहीं, हमें समर्थन नहीं चाहिए, हम अपने आप में फुल मेजॉरिटी में आएंगे। और बहन जी, मैं चाहता हूँ कि बहन जी कम से कम रिफॉर्म करें, और बहन जी इस बार अच्छा स्कोर गेन करें। और मैं तो कहता हूँ बहन जी से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस बार कम से कम दबाव में नहीं आकर के फुल सपोर्ट करके जनता के बीच में जाकर के, और अपने भतीजे को मैं उसकी मांग कर देता हूं कि आकाश आनंद को कम से कम जनता के बीच छोड़े, जिससे कि वापस बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी को गेन हो, और कम से कम अगर वो अपनी नींव बचा ले। तकरीर करने लग रहे हैं आप, ये बताइए कहीं सपा ऐसा तो नहीं है आलोक जी कि सपा जो है आकाश आनंद के जरिए जो है एक तरह से सेटिंग तो नहीं करना चाह रही है समाजवादी पार्टी? अब देखिए, समाजवादी पार्टी के पास एक बार ट्राई कांग्रेस वाले कर चुके हैं, और आप 19 में 2024 में 42%, 2022 में 39%, 2019 में 37%, लगभग लगातार हमने कभी वोट परसेंटेज को गेन ही किया है, प्लस में ही गए, माइनस में कहीं नहीं। आप 2014 के बाद से देखिए रिकॉर्ड, 2012 के बाद से देखिए रिकॉर्ड, लगातार हम चुनाव दर चुनाव हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। आदरणीय राष्ट्रीय हम और लोगों के पास भी चलते हैं, चूंकि हमारा कार्यक्रम ही इस फॉर्मेट का है कि हम आम पब्लिक से ज्यादा बात करते हैं, नेताओं से थोड़ी कम बात करते हैं हम। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे कि इधर से आ जाइए, एक हमें बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ मौजूद है। आप लोगों को क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो अभी मीटिंग की है वो वोट परसेंटेज अपना वापस 2007 वाला ले आ पाएंगी? यानी 30% जो 2007 में था, 31% के आसपास, अब वो घटकर 12.88% हो गया है, लगभग 13%।
क्या वापस से वो 30% पहुंच पाएंगी? अभी तो हमको पता नहीं कि मीटिंग हुई नहीं हुई है, कुछ पता अभी नहीं। मीटिंग हुई है, पता 4 दिन पहले वो अपने लोगों की मीटिंग कर रही है। नहीं पता नहीं चला, हम लोग कोई जानकारी नहीं अच्छा, है इसके संबंध आपको क्या लगता है बसपा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी 27 के चुनाव में? में। अभी तो मुश्किल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है बसपा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? नो कमेंट। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानते तो है ना? किसी के बारे में नो कमेंट। अच्छा, वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे कोई बात नहीं, फिर भी आप एक सामान्य व्यक्ति के, मैं नहीं जानता आपका नाम, मैंने नहीं पूछा किस जगह है आप, आपको क्या लगता है सर बसपा अपना वोट परसेंटेज गेन कर पाएगी वापस से? कोई जानकारी नहीं है, न मीटिंग के बारे में, न इस राजनीति और वोट के बारे में विस्तृत जानकारी हो तभी कोई कमेंट करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ और लोगों के पास हम चलते हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग। नमस्ते, कैसे हैं? एक मिनट आने तो दीजिए। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है। आप बताएं कि बहुजन समाज पार्टी क्या वापस जो मीटिंग वगैरह कर रही है बहन कुमारी मायावती जी, क्या लगता है अपना वोट बैंक वो वापस गेन कर पाएंगी 2027 के चुनाव में? 2035 तक भाजपा रहेगी। हाँ, 2035 तक भाजपा रहेगी। आप थोड़ा सा इधर आ जाए जी। 2035 तक भाजपा की सरकार वो रहेगी। हाँ, ये जनमानस की आकांक्षा है और अच्छा। जनमानस इसी के लिए सब लोग वो तैयारी भी है सबकी। नहीं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी इंटेंसिव मीटिंग कर रही हैं, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन कर रही हैं, बहुत एक अपने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं से सदस्यों को बुलाती हैं और तब बैठक करती हैं। टिकट भी लोग, कई खबरें चली कि टिकट विकट भी डिसाइड कर रही हैं बहुत पहले से, इस बार बहुत पहले कर देंगी। तो क्या लगता है कि कुछ गेन कर पाएंगी? कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि 30-40 सीटें पा जाएंगी। ये खबरें केवल आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग विश्लेषण कर रहे हैं, बाकी जनता जो है इन सब चीजों से बेखबर है। जनता का बहुत ही मैंडेट क्लियर पिछले 15 सालों से आगे भी क्लियर रहेगा, 10 साल और क्लियर रहेगा जनता का mandate। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, आप लोग आपको क्या लगता है कि बाबूजी आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? बसपा को तो देखते होंगे बहुत दिनों से आप लोग, बसपा की राजनीति देखते हैं, कैसी है बसपा की राजनीति आज के समय में और पहले के समय में? क्या वापस आ पाएगी? हमें तो मुश्किल लग रहा है, हाँ, मुश्किल लग रहा है वापस। नहीं ला पाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इधर आइए। कैसे हैं भाई साहब, क्या हाल चाल है? बसपा वापस अपनी वो स्थिति, पुरानी स्थिति वापस ला पाएगी? वोट गेन कर पाएगी बसपा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। मायावती जी जो मेहनत कर रही हैं वो मेहनत सफल होगी? भाई हम लोग तो बीजेपी के साथ में हैं। बीजेपी के साथ में है। आपको लग रहा है, बीजेपी वालों को क्या लगता है बसपा कुछ अच्छा कर पाएगी? वो देखते हैं। आप बीजेपी के पदाधिकारी तो नहीं है, वोटर है खाली ना? नहीं, बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ। हम बीजेपी के समर्थक हैं, पूर्ण समर्थक हैं। क्या लग रहा है बसपा कुछ गेन कर पाएगी? नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहन जी बहुत पहले से, हाँ, बहुत पहले अच्छा काम किया है उन्होंने। हाँ। अखिलेश से भी बढ़िया काम किया है। हाँ, लेकिन वो जो है इस समय योगी के आगे नहीं, आगे बहुत आगे हैं योगी, हाँ, बहुत आगे। फिर भी कुछ सीटें तो ला पाएंगी? जो एक सीट, क्यों नहीं ला पाएंगी? सीटों में वृद्धि होगी? नहीं, वृद्धि, हाँ, एक ही सीट है, उससे ज्यादा ही होगा। आप तो 1-2 सीट ऊपर नीचे, 2-4 सीट ऊपर नीचे, 2-4 सीट में सरकार नहीं बनेगी। हाँ। 2-4 सीट में सरकार नहीं बनेगी। माने वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ जाएगा? हाँ, वोटिंग परसेंटेज बढ़े न बढ़े, लेकिन बीजेपी का परसेंटेज जो सीट थी उससे बढ़ के आएगी। अच्छा जी, चलिए देखिए, ये जनता है, जनता बहुत कुछ आप लोग भाई युवा हैं, आप लोग कुछ जानते हैं बसपा की सीटें इस बार बढ़ सकती हैं? उधर देखिएगा थोड़ा सा। नहीं बढ़ेगी। हाँ, नहीं बढ़ेगी। सामने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देखिएगा। जी, आपको क्या लगता है सीटें बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ेंगी? नहीं, पक्की बात है? एकदम 100%। आप लोग युवा हैं, आकाश आनंद को कैसे देखते हैं जो बसपा के सेकंड लाइन के नेता हैं, मायावती जी के बाद अब उनको एक तरह से महत्व दे रही हैं? आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद कुछ बेहतर कर पाएंगे? देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, आगे भविष्य में कुछ हो सकता है तो अलग बात है। अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है बसपा का। हाँ, अगर वोटिंग परसेंटेज जो लोवेस्ट आ गया है 12.88% के आसपास आ गया है, उसमें क्या वृद्धि होगी? कुछ में भी हो भी सकता है, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है। अच्छा जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक आध यहाँ और युवा हैं, इन लोगों से बात करके फिर हम चलेंगे। क्या हाल है, क्या नाम हुआ भाई? हमारा नाम विवेक है। विवेक जी, उधर देखिएगा, आपको क्या लगता है बसपा का वोट कुछ बढ़ेगा? मायावती जी स्पेशल इंटेंसिव मीटिंग कर रही हैं अपना। बसपा से वोट बढ़ेगा बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि बसपा बीजेपी की बी टीम है। हाँ, बिल्कुल। हमारे लोकसभा में देवरिया में अप्रोक्स हमको लगता है वहाँ से कांग्रेस से लड़े थे किसी जो भी थे, उन्होंने मतलब 25,000 वोट से हारे थे वो लोकसभा जो सीट थी। वहाँ पे बसपा पाई थी 45,000। तो obvious सी बात है। नहीं, लेकिन सभी पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है। बी सी टीम तो नहीं कह सकते ना। नहीं नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 19 में तो सुनिए, तो 2019 में तो सपा और बसपा साथ में चुनाव लड़ी थी। नहीं नहीं, वो बात अलग है, उस समय थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जरा माहौल कुछ है ही नहीं, उन लोगों को बी बचा ही टीम नहीं। क्यों कहे? सबका अपना अपना स्वतंत्र वो है भाई। आज सपा और कांग्रेस का है अलायंस, अभी तक है। आज इसके पहले 2019 में बसपा और सपा का था। बीजेपी और बसपा का तो कभी अलायंस नहीं था इधर बीच। पहले था ना, बसपा बीजेपी था तो यूपी इलेक्शन टाइम था तो पहले कब सब सरकार बनी थी तो अब याद नहीं रहा अप्रोक्स, लेकिन तब भी हमको लगता है 6 साल जब इससे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, आप बताएं, आपको क्या लगता है बसपा की सीटों में वृद्धि होगी कुछ? मुझे नहीं लगता कि वृद्धि हो सकती है। वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ेगा? शायद अगर कुछ अपने एजेंडे को सुधार ले तो बढ़ भी सकता है। अगर वो अपने एजेंडे को सुधार पाते हैं तो बढ़ सकता है। अच्छा जी। हाँ, नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि हालत ठीक है कि नहीं बहन जी की पार्टी की? ये इस समय उनकी पार्टी बहुत निष्क्रिय चल रही ना, तो उसके लिए सक्रियता आवश्यक है। जैसे आजकल युवाओं की जो समस्याएं हैं, आप देख रहे थे सारे पेपर लीक हो रहे हैं। मायावती जी का कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आता इन सब चीजों के ऊपर। एक्स पोस्ट वगैरह तो करती हैं वो? बहुत कम है। नहीं, लगभग हर मुद्दे पर आता है। अभी आज भी आया है। मैंने नहीं देखा ना, तो ये है कि इस समय जैसी देश की स्थितियां चल रही आप हैं, फॉलो नहीं बेरोजगारी करते है, होंगे महंगाई उनको। वगैरह। हाँ, तो अगर इस पर हमें लगता है मुखर रूप से वो सामने आए तो चीजें बढ़ सकती हैं। क्योंकि आज वोट बैंक बहुत ज्यादा युवाओं के पास है, तो आपको युवाओं से तो जुड़ना ही होगा। जो भी पार्टी युवाओं से आकाश जुड़ेगी, आनंद युवा चेहरा है। हम मुझे लगता है नेताओं में सबसे यंग आकाश आनंद है। तो युवाओं के लिए उनको कुछ करना भी तो चाहिए ना। जैसे हम लोग युवा हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए उनको कुछ करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो युवा उनको पसंद करेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आकाश आनंद प्रोटेस्ट करें या आकाश आनंद लीड करें, पब्लिक में आए तो होगा, फायदा होगा। आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऑफकोर्स हो सकता है। क्योंकि भाई 60-70 करोड़ युवा है भारत देश में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो युवाओं को साध पाती है तो उसका बहुत फायदा होगा। अच्छा, बीजेपी का क्या है, इन्होंने युवाओं को साधा कोशिश, हालांकि इधर थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन चीजें हो सकती हैं। चलिए, एक बात तो साफ है कि युवा वर्ग हो या 50 के ऊपर के लोग हों या इससे भी ज्यादा 60-70 के बीच के लोग हों, सभी का मानना है कि बहन कुमारी मायावती की सीटों में बहुत मामूली वृद्धि हो सकती है। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि बहुत खास असर नहीं पड़ेगा स्पेशल इंटेंसिव मीटिंग का। लेकिन एक बात साफ है कि युवा वर्ग जो चाहता है कि आकाश आनंद अगर युवाओं के मुद्दों पर थोड़ा मुखर होकर के बोले तो एक बात मानी जा सकती है कि थोड़ी बहुत वृद्धि सीटों में हो सकती है, या आकाश आनंद के आने से बहुजन समाज पार्टी के वोटों में और वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि होगी। लेकिन अगर वो युवाओं के मुद्दे उठाते हैं तब। फिलहाल अभी जो लोगों को लगता है कि बीएसपी थोड़ा बहुत गेन कर सकती है और वो बहुत बड़ी गेन नहीं होगी, वो बहुत थोड़ा हो सकता है। ये आज की पूरी सबसे बड़ी बहस में ये निकल करके आया है। और ज्यादातर लोग मायावती जी को, जो उनकी राजनीति जिस तरह से चल रही है, उसको वो बीजेपी के फेवर का मान रही हैं। लेकिन वहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जनता के मुद्दों पर थोड़ा और मुखर होना पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।